रामायणी 81। देव चरित्र सुनो भाई, जो ब्रह्मा सो धियउ नसाई। तुझे कहो मंदोदर तारा, जय घर जेठ सदा लगवारा। सुरपति जाय अहिल्या छरी, सुरगुरु घरणी चंद्र में हरि। काई कबीर हरि के गुण गाया, कुंती कर्ण कुंवारे जाया। सदगुरु कहते हैं कि तुम जैसी उपासना करते हो वैसे हो जाते हो। आग के पास बैठोगे तो गर्मी मिलेगी, पानी के पास बैठोगे शीतलता मिलेगी। वैराग्यवान की उपासना करोगे, संयमित ज्ञानी संत पुरुष की उपासना करोगे तो तुम्हारे में ज्ञान वैराग्य की वृद्धि होगी। कामी, कुचाली, कुसंस्कारी, क्रोधी, हिंसकी की उपासना करोगे तो वैसी ही मनोवृत्ति बनेगी। उपासना पर ध्यान दो। किसकी उपासना करना चाहिए? लोग देवी देवताओं की उपासना करते हैं और देवी देवताओं को देखा जाए तो उनके चरित्र शिथिल हैं। जो शिथिल आचरण के देवी देवता हैं उनकी उपासना करने से तुम्हारा कल्याण हो सकता है। एक बार की बात है, छत्तीसगढ़ में हम लोग थे। आज से 30 वर्ष से भी पुरानी घटना है। एक गांव में थे। गांव के पास नदी थी। सुना कि एक महात्मा नौजवान बैठे हैं बाग में। नदी है, बाग है, गांव से दूर है। हम लोग भी घूमते घूमते वहां गए। उनकी उम्र 30-35 की रही होगी। राख लपेटे, जटाजूट धारण किए। जब हम ही लोग रहे तब कहे कि महाराज, संयम किसे कहते हैं? भगवान की भक्ति करनी चाहिए, संयम क्या है? राम गृहस्थ थे, कृष्ण गृहस्थ थे, ब्रह्मा विष्णु शंकर गृहस्थ थे। जितने देवी देवता हैं सब गृहस्थ ही नहीं थे, किंतु गड़बड़ सड़बड़ भी थे। मन कौन रोक पाता है? मन रोकने क्या बात है? ये तो प्रभु ने प्रकृति बनाई है, भोग भोगना चाहिए। मन कोई नहीं रोक पाता। और ये पता चला कि वह स्त्रियों को बच्चे देते हैं और स्त्रियों को रात में बुलाते हैं। और ऐसी कितनी स्त्रियां भी होती हैं। तो उनकी भ्रष्टता का पता लगा कि वे आचरणहीन है। जगह जगह ऐसे साधु नामधारी हैं, महात्मा नामधारी हैं, गुरु नामधारी हैं, जो देवी देवताओं का उदाहरण दे करके अपने दोषों को ढांकते हैं। श्री कृष्ण के विषय में रास लगाना, श्री राम के विषय में रास लगाना, ये इसीलिए हुआ जो चरित्रहीन लोग थे वो ऐसी कल्पना किए, अब उन पर थोपे, जिससे कि उनमें ये सिद्ध हो जाए तो हम भी ऐसा कर सकें। अगर हमारे भगवान हजारों पर स्त्रियों से भोग विलास करते थे, रास करते थे, रंग करते थे, तो हम अगर 1, 2, 4, 10 से करें तो क्या नुकसान है? इस पाप के पोषण के लिए रास की कल्पना कर डाली गई। श्री कृष्ण के जीवन में जो रास कभी नहीं हुआ वो उन पर थोपा गया। श्री राम जो एक पत्नी व्रती थे, काकभूषण रामायण, महारामायण, कौशल खंड, बृहद कौशल खंड इत्यादि में
उनके राग रंग का इतना वर्णन किया गया कि हद हो गया। ये सब दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हिंदू समाज के पतन में ये भी कारण है। जो दूसरे मजहब वाले हैं, ये सारा उदाहरण दे करके सामान्य हिंदुओं को पहले बहकाए, आज भी बहकाते हैं कि तुम्हारे देवी देवता सब ऐसे हैं वैसे हैं। साहब कहते हैं उपास देवी देवता नहीं, उपास ज्ञान वैराग्य सदाचरण संपन्न संत गुरु। और वे 4 पंक्तियों में चित्रण करते हैं, देव चरित्र सुनो हो भाई, जो ब्रह्मा सो धियो न साई। हे भाई, देवताओं का चरित्र तो जरा सुनो, चरित्र आचरण। जो ब्रह्मा जी थे, धियो न साई, धियो यानी लड़की, पुत्री। पुत्री के साथ में उन्होंने अपनी बुद्धि को भ्रष्ट किया। ये पुराने ग्रंथों में आता है। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय में लिखा है कि ब्रह्मा अपनी पुत्री सरस्वती पर काम मोहित होकर पथभ्रष्ट हुए। मत्स्य पुराण, शिव पुराण में भी ये बात आती है। ब्रह्मा जो बड़ा देवता है, उसकी ये दशा बताई जाती है। साहब कहते दूजे कहो मंदोदरी तारा, दूसरी और बातें मैं कहता हूं, मंदोदरी और तारा ये 5 कन्याओं में मानी जाती है। किसी पंडित ने व्यंग किया, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा 5 कन्याम स्मरे नित्यम महापातक नाशिनी। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, ये जो 5 कन्याएं हैं, इनका जो स्मरण करेगा उसका महापातक भी नष्ट हो जाएगा। ये व्यंग में किसी पंडित ने लिखा है, क्योंकि ये सब कन्याएं नहीं थी। अहिल्या की शादी हुई थी और शादी के पूर्व ही, शादी के बाद उनके पति थे, लेकिन इंद्र ने गड़बड़ किया था। द्रौपदी पंचवतारी थी। तारा और मंदोदरी की शादी हुई थी, लेकिन उनके पतियों के मर जाने के बाद देवर उनके साथ थे। कुंती भी, कर्ण को उन्होंने कुंवारी अवस्था में पैदा किया था, फिर पांडु के साथ उनका विवाह हुआ था और नियोग करके दूसरे से उन्होंने संतान पैदा किया था। तो एक कन्या तो थी ही नहीं सब, किंतु गृहस्थी मर्यादा के अनुसार भी ये व्यवस्थित नहीं थी, तो कन्या कैसे हो गई? इसलिए किसी पंडित ने व्यंग किया। पंडित भी, सब पंडित भोगापंथी नहीं होते। ऐसे पंडित होते जो महातार्किक, सारे पाखंडों को उड़ा देने वाले। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा 5 कन्याम स्मरेम नित्य, 5 कन्याम स्मरे नित्य महापातक नाशिनी। ये व्यंग है। मंदोदरी और तारा, मंदोदरी रावण की पत्नी और तारा वाली की पत्नी। जब इनके पति मार डाले गए श्री राम द्वारा, तो इन्होंने अपने देवरों को पति बनाया। जे घर जेठ सदा लगवारा, जिसके घर में जेठ सदा लगवार थे। जेठ वो नहीं थे, देवर थे। लगवार में जेठ थे, ज्येष्ठ श्रेष्ठ लगवार, ज्येष्ठ श्रेष्ठ जार।
ये विभीषण और सुग्रीव जो बहुत बड़े भक्त कहलाते हैं, वह मां स्वरूपा भाभियों को पत्नी के रूप में ग्रहण किए थे। सुरपति जाया अहिल्याक्षरी, सुरपति कहते इंद्र को, उन्होंने अहिल्या को छला, पथभ्रष्ट किया। सुरगुरु घृणचंद्र में हरि, जो सुर देवता उनके गुरु बृहस्पति, उनकी घरणी यानी गृहिणी पत्नी को चंद्रमा ने हर लिया। चंद्रमा के यहां यज्ञ हो रहा था तो सभी लोग आए, बृहस्पति भी आए, उनकी पत्नी भी आई। वे मोहित हो गए और उन्होंने रख लिया। बृहस्पति ने बहुत कहा लेकिन नहीं दिया। तो इस पर फिर विवाद हुआ। असुर गुरु शुक्राचार्य थे और देवगुरु बृहस्पति थे। इनमें आपस में अनबन सदा रही है, झगड़ा रहा है। शुक्राचार्य ने असुरों को संकेत कर दिया और देवासुर संग्राम छिड़ गया। अंगिरा ने यह बात ब्रह्मा को बताई। ब्रह्मा ने जाकर के अपने पोते चंद्रमा को बहुत फटकारा। चंद्रमा ब्रह्मा के पौत्र थे। तब उन्होंने गुरु की पत्नी लौटाई, लेकिन वो गर्भवती हो गई थी और बुध नाम का बच्चा पैदा हुआ था। बृहस्पति चाहते थे बच्चा भी मुझे मिले, लेकिन चंद्रमा ने नहीं दिया। ये भागवत के 9वें स्कंद के 14वें अध्याय में वर्णित है। कहां कबीर हरि के गुण गाया। कबीर साहब कहते लोग हरि के गुण गाते हैं, विष्णु के गुण गाते हैं, विष्णु भगवान की बड़ी पूजा चलती है, लेकिन इन्होंने जलंधर की पत्नी जो पतिव्रता थी, जिसका नाम वृंदा था, छल किया और छल करके उसके सतीत्व को नष्ट किया। जब वो जान पाई कि ये तो विष्णु है, मेरा पति नहीं है, तो उसको बड़ा क्रोध जगा। उसने कहा धिक तदेवम हरिशीलम परदाराभिगामिन ज्ञातवस्तम मया सम्यं माई प्रत्यक्षतापसा रे महात्म दैत्यारे पर धर्म विदूषका गृहेशु सठ मद्दत्तम शापम सर्व विशोलवड़म। हे विष्णु, तेरे परिश्री गामी रूप आचरण को धिक्कार है। मैं तुम्हें समझ गई। तुम देखने में साधु किंतु आचरण में धूर्त हो। हे दैत्यों के शत्रु, महाअधम तथा दूसरे के सदाचरण बिगाड़ने वाले सठ, मेरे दिए हुए भयंकर शाप को स्वीकार करो। इतना कस के फटकारा। रुद्र संहिता में युद्ध खंड में 24वें अध्याय में इसका वर्णन आता है, और भी जगह जगह है। तो विष्णु जिसे हरि कहते हैं, जिसके गुणगान किया जाता है, उन्होंने वृंदा के साथ छल किया जो पतिव्रता थी। कुंती कर्ण कुंवारी जाया। साहब कहते कुंती ने कर्ण को कुंवारेपन में पैदा किया। कहा जाता है
दुर्वासा ऋषि की कृपा से कुंती ने देवहूति नाम की एक विद्या प्राप्त की थी। उस मंत्र में यह बल था कि उस मंत्र के उच्चारण करने से जिसको चाहे बुला ले। उसने उसकी परीक्षा करना चाहा, सूर्य को बुलाया, सूर्य आए तो कुंती ने कहा कि मैंने अपने मंत्र की परीक्षा की इसलिए आपको बुलाया और यह सिद्ध हुआ कि मेरा मंत्र सफल है, अब कृपया आप जाएं। सूर्य ने कहा कि मेरा आना निष्फल नहीं होना चाहिए और सूर्य ने कुंती को गर्भवती कर दिया। उस समय तक वो कुंवारी थी। अब सूर्य को क्या परेशानी थी, चले जाते, लेकिन कहें नहीं, मैं आया हूं तो निष्फल नहीं जाना चाहिए। अभी तक कुंती का विवाह नहीं हुआ था। जब उसको बच्चा पैदा हुआ तो शर्म से, लज्जा से बच्चे को पेटी में रख करके पानी में तैरा दिया, नदी में। अधिरथ नाम के व्यक्ति ने उसे पाया, पाला पोसा, उसी बच्चे का नाम कर्ण हुआ और इस प्रकार कुंती ने कर्ण को कुंवारे समय में जन्म दिया। पीछे से कुंती पांडु के साथ ब्याही गई। कुंती ने धर्मराज से नियोग करके युधिष्ठिर को पैदा किया, वायु से नियोग करके भीम को और इंद्र से नियोग करके अर्जुन को पैदा किया। ये कुंती की कहानी। इंद्र ने अहिल्या को छला था। अहिल्या विध्वास की पुत्री थी और गौतम की पत्नी बनी थी। इसकी सुंदरता पर मोहित होकर के इंद्र ने गौतम का रूप बनाकर, जब गौतम अनुपस्थित थे, आश्रम में नहीं थे, तब अहिल्या के साथ छल किया। ये कथा महाभारत में, वाल्मीकि रामायण इत्यादि में प्रचलित है। शतपथ ब्राह्मण में आता है और इतरे ब्राह्मण में भी कि प्रजापति की पुत्री उषा थी और प्रजापति ने उससे संभोग किया। लेकिन विद्वानों ने इसको रूपक माना है। प्रजापति का अर्थ है सूर्य। सूर्य जब उदित नहीं होता है, पूरब तरफ आता है, तो उसकी आभा थोड़ी थोड़ी आती है, उसको उषा कहते हैं। तो सूर्य से मानो उषा पैदा हुई। लेकिन जब सूर्य ऊपर आ जाता है, उषा खत्म हो जाती है, दिन हो जाता है, तो सूर्य द्वारा वह पतित कर दी गई। लेकिन सूर्य उसे पतित करता है। प्रजापति सूर्य है, हल्की सी आभा है, और जब सूर्य बिल्कुल उदित हो जाता है तो उषा खत्म हो जाती है। इसलिए प्रजापति ने मानो उसको भ्रष्ट कर दिया। ये अलंकारिक भाषा का कथन है। सूर्य ही प्रजापति, प्रजापति अपनी पुत्री को भ्रष्ट किए। प्रजापति सूर्य है, सूर्य से ही उषा पैदा हुई और सूर्य ही उषा को नष्ट कर देता है। इस प्रकार एक रूपक और शतपथ ब्राह्मण में जो वर्णन है उसका ऐसा अर्थ किया जा सकता है। शतपथ ब्राह्मण में ही अहिल्या का भी वर्णन है और उसमें आया है अहिल्या को इंद्र को अहिल्या जार कहा गया है। इंद्र अहिल्या जार, जार कहते हैं लगवार को, जार कहते हैं जीर्ण करने वाले को। इंद्र अहिल्या जार। कुमारिल नाम के एक बड़े विद्वान हो चुके हैं पहले, आज से 100 वर्ष पूर्व स्वामी दयानंद सरस्वती हुए हैं। इन दोनों ने अहिल्या का अर्थ रात किया
अह कहते हैं दिन को, ल्या कहते हैं लीन को। दिन जिसमें लीन हो वो रात है। रात में दिन लीन रहता है, दिन नहीं रहता है, सूरज डूबा रहता है। अहल्या रात, इंद्र का अर्थ सूर्य है। जार कहते हैं जीर्ण करने को, अंतर्ध्यान करने को, समाप्त करने को, या जो उसको समाप्त करे। जार वह है जो जीर्ण करे, क्षीण करे, समाप्त करे। इंद्र अहिल्या पर जार कर्म करता है, अर्थात सूर्य रात को समाप्त करता है। इंद्र सूर्य, वो जब उदय होता है तो रात समाप्त हो जाती है। गौतम अहिल्या का पति। गौतम कहते हैं चंद्रमा को, जो रात का नायक है, अहिल्या का पति। अहिल्या रात जिसमें अह दीन लीन है, तो अहिल्या रात है, गौतम उसका पति है। गौतम नाम चंद्रमा, रात का पति चंद्रमा है। चंद्रमा रात में प्रकाशित होता है। गौतम उसे कहते हैं गौ चलना, तम श्रेष्ठ, बहुत तेज चलना। जो बहुत तेज चलता हो वो चंद्रमा गौतम है। इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा का पुत्री गमन और इंद्र का अहिल्या के साथ चारत्व कर्म जो ऊपर बताया गया है, इसको अलंकारिक भाषा में मान करके ये समझा जा सकता है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी। शतपथ ब्राह्मण में एक अलंकारिक कथन है और पुराणकारों ने उसको घटना का रूप दे दिया। लेकिन पुराणकार कहते हैं कि पुराण में जो लिखा है वो अलंकार नहीं है, घटना है। और अगर हम अहिल्या की कथा को और प्रजापति के पुत्री भ्रष्ट करने की कथा को रूपक मान लें तो और भी कथाएं वह सब भी रूपक हो जाएंगी। और अगर पुराणों की कथाएं सब रूपक हो जाएं तो पूरे पुराण ही एक स्वप्न लोक की परी की कथा हो जाएगी और कुछ नहीं। एकदम हवा में सब सारे पुराण उड़ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए इसको हम रूपक नहीं मानेंगे, घटना घटी, ऐसा हुआ है। जैसे रास, कुछ विद्वानों ने श्रीमद् भागवत की टीका करते हुए कहा कि आत्मा कृष्ण है और जो प्रकृतियां हैं अंदर में एक गोपिकाएं हैं। आत्मा इसमें विलास करता ही रास है और रास कुछ बाहर नहीं हुआ। लेकिन जो रास के पक्षधर हैं वो कहते नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ऐसी बात नहीं है, रास हुआ। आज के जो हनुमान प्रसाद पोद्दार गीता प्रेस के कल्याण के संपादक हो चुके हैं, बहुत बड़े महापुरुष थे, वह रास के पक्षधर थे। वह स्वयं रसिक भावना में उतर गए थे। वह कृष्ण की अपेक्षा राधा की उपासना में लगे थे, रास करवाते थे। उन्होंने भागवत में टिप्पणी में लिखा है कि ये रास हुआ, सच सच हुआ है। कृष्ण ने हजारों परिस्त्रियों को लेकर के नाचा गया और रास अनादि से अनंत काल तक हो रहा है, अनादि काल से हो रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। वो चिन्मय दिव्य लीला है। ऐसी ऐसी बात समझाना चाहते हैं जो बुद्धि में आए ना। वो चिन्मय दिव्य लीला क्या है? स्त्रियों के असरों में नख खरोचना, नीवी छूना और जो जो घृणित सब चर्चा रासलीला में है, चार आदमी के बीच में कहीं नहीं जा सकती। वो दिव्य चिन्मय लीला क्या है? कहते हैं भगवान की सारी लीलाएं दिव्य हैं, लेकिन रास लीला तो दिव्यात दिव्य चिन्मय है। ये सब कह करके हिंदू समाज को गिराना है।
श्री कृष्ण ने लीला कभी रास लीला की ही नहीं। वेद में जहां श्री कृष्ण की चर्चा है, उपनिषद में जहां चर्चा है, रास की चर्चा नहीं। और महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ में रास की कहीं चर्चा नहीं। शिशुपाल ने श्री कृष्ण के अग्नि पूजा में जो गाली दी है युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में, और गालियां हैं, लेकिन ये गाली नहीं है कि श्री कृष्ण रास करते थे या परिस्त्रियों को लेकर के नाचते थे, ऐसा कहीं नहीं। तो ये सब मलिन हृदय के लोगों का बकवास, जिससे कि हम भी मलिनता अपनी चला सकें। जब भगवान भवानी देवी देवता को थोप देंगे तो हम भी ऐसा रंगरास करते रहें कि कोई हर्ज नहीं रहेगा। इस दुष्चक्र का परिणाम है ये सब प्रचार। और भोलापन में पीछे लोग भक्ति के चक्कर में इसको भक्ति मान लिए और गुणगान करने लगे। ये सब अनर्थ है। सदगुरु कहते हैं ठीक है, अगर ये रूपक है तो रूपक है, तो रूपक की उपासना करने से कुछ मतलब नहीं। देवी देवता जितने हैं रूपक मात्र हैं, तो रूपक की उपासना से कुछ नहीं होगा। अब अगर ये सच है, घटना घटी है, तो ये आचरण से शिथिल है। तो शिथिल आचरण के देवी देवताओं की उपासना करके तुम्हारा क्या उद्धार होगा? आचरणहीन आदमी का ध्यान करोगे तो वही तो कुछ संस्कार आएंगे। इसलिए आचरण संपन्न, ज्ञान वैराग संपन्न सदाचारी संत की उपासना करो। इसीलिए निर्गुणी परंपरा में संत की उपासना पर जोर आया। निर्गुणी परंपरा की जितनी शाखाएं हैं, चाहे कबीर साहब ने वो धारा चलाई, फिर नानक दादू दरिया घीसा पलटू जगजीवन, अनेक संत हुए जिनकी शाखाएं चली, सब में संत की उपासना बताई गई। उपनिषदों में भी गुरु संत की उपासना है, क्योंकि उपनिषदों की जब रचना हुई तब ये सब बकवास नहीं था। ये बकवास पीछे से आया। ये सारी बकवास उपनिषद काल के बहुत बाद से शुरू हुई। रासोस का चक्कर। सदगुरु कहते हैं कि अगर तुम्हें कल्याण करना है तो शिथिल देवी देवताओं की उपासना करके तुम भी शिथिल बनोगे। जिनके हाथ में तलवार हो, भाला हो, बल्लम हो, चक्र हो, उनकी उपासना करके तुम अहिंसक कैसे बनोगे? जो आचरण से शिथिल हो, उनकी उपासना करके तुम संयमित कैसे रहोगे? इसलिए अहिंसा, धर्म से पूर्ण, ज्ञान वैराग से पूर्ण, सदाचरण से पूर्ण संत और गुरु की उपासना करो। और इनमें जो हुए गृहस्थ थे, और गृहस्थों में भी कई शिथिल आचरण के थे जो गृहस्थी के अनुसार भी नहीं चले। कई सदाचारी तो थे लेकिन राजकाज वाले थे, इसलिए उनको मारकाट भी करना पड़ा। लिखा जैसा है वो तो बहुत बेहद लिखा है मारकाट, वैसा मारकाट भी नहीं होना चाहिए, लेकिन राजपुरुष को ये सब करना पड़ता है। तो उनकी अच्छाइयां हैं सो लो, गृहस्थी मर्यादा अनुसार जहां पर शुभ गुण है वो लो, लेकिन जो शिथिल आचरण का है उसकी उपासना से कल्याण कभी नहीं। जो अहिंसा, दया, ज्ञान, वैराग, सदाचार, संयम से संपन्न है, ऐसे संत गुरु की उपासना से तुम्हें बोध वैराग मिलेगा और कल्याण होगा। इसलिए सदगुरु साधकों को प्रेरणा देते हैं कि पानी के पास जाने ही से तुम्हें शीतलता मिलेगी, आग के पास जाने से गर्मी मिलेगी। वैरागवान संतों की उपासना करो, शिथिल आचरण के देवी देवताओं की नहीं।